नौवीं कक्षा प्रश्नावली 6.3 का तीसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक चित्र दिया है आपको, इसमें इस त्रिभुज का ये कोण 53 डिग्री दिया है और यहाँ पे ये कोण 35 डिग्री दिया है और आपको दिया है कि जो ए बी भुजा है डी के समानांतर है। मतलब कि ये जो ए बी भुजा है वो इस भुजा के समानांतर है। ठीक है, ऐसी समानांतर मतलब कि आपस में आगे और पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर आपने ज्ञात करना है डी सी ई कोण। ठीक है, ये वाला कोण आपने ज्ञात करना है। तो हल देखेंगे इसका हम। अब क्योंकि ए बी और डी ई समांतर भुजा है और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो यहाँ पे बना कोण यहाँ पे बने कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण इनको बोलते हैं। और यहाँ पे बना कोण यहाँ पे बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा उनको काटती है तो यहाँ पे बना कोण यहाँ पे बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात मैं लिखूंगा, क्योंकि ए बी समानांतर है डी ई और ए ई तिर्यक रेखा उनको काटती है। ए ई तिर्यक रेखा इनको काटती है, अतः ये वाला कोण बी ए ई कोण बी ए ई बराबर होगा कोण डी ई ए। ठीक है, ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर है और एकांतर कोण है। तो अब इस त्रिभुज का प्रयोग करूंगा मैं। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180। तो दो कोण मुझे पता है, तीसरा कोण मैं आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, ये वाला कोण मेरे को ज्ञात करना है। अब लिखूंगा मैं त्रिभुज डी सी ई से, त्रिभुज डी ई सी से। ठीक है, तीनों कोणों का योग होना चाहिए, यानी कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो इनका मान मुझे पता है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस डी और ई कोण का योग, डी और ई कोण का योग। तो 180 माइनस 53 और 35, 53 प्लस 35, ये हो जाएगा 5 और 3 88। तो 180 माइनस 88, ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 17 में से 8 गए 9, 92 डिग्री। ठीक है, अतः कोण डी सी ई हमारा आया है 92 डिग्री। ठीक है, यही हमने ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण डी सी ई हमारा है 92 डिग्री। ठीक है, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवीं कक्षा प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक चित्र में आपको दो त्रिभुजें दिख रही होंगी। इसके दो कोण आपको पता है 90 डिग्री और 40 डिग्री, ये आपको दिए हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का एक कोण आपको दिया है और एक कोण आपसे पूछा गया है, कौन सा कोण, एस क्यू टी। एस क्यू टी, ये वाला कोण आपने ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम त्रिभुजों के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इन दोनों का योग करके पहले ये कोण पता करेंगे। फिर आपको ये दो कोण सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, जब भी दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ पे बना कोण, ये कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इससे हमें ये कोण पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता चल जाएंगे। 180 में से इन दोनों का योग घटा के ये कोण हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T होगा 180 डिग्री। तो कोण T हम यहाँ से हमें मिल जाएगा 180 माइनस P और R का योग, P और R का योग। तो 180 माइनस
P हमारा है 95 प्लस R हमारा है 40 डिग्री, तो 95 और 40 135 डिग्री, और 180 में से 135 गए, 10 में से 5 गए 5, और 17 में से 13 गए 4, 45 डिग्री। तो ये कोण हमें मिल गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख, कोण PTR बराबर होगा कोण QTS, दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी कितना होगा, कोण QTS भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये भी हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इनको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज STQ से, इसमें भी तीनों कोणों का योग कितना होगा, कोण S प्लस कोण T प्लस कोण Q कितना होगा 180 डिग्री, और कोण Q हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का योग, S और T का योग, S और T का योग है 45 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 में से 75 गए, 5 और 5 10, 7 और 4 11 और एक बार 120, और 180 में से 120 गए 60 डिग्री यानी कि ये कोण हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। यही आपको पूछा था, कोण SQT हमारे पास आ गया है 60 डिग्री, ठीक है, ये था इसका हल। चौथा क्वेश्चन भी आपका पूरा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।